नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पूजा विधि और फल के बहाने हम भक्ति, मंदिर अर्थात जिनालय, जिन बिंब, उनके पूजक, इन सब की क्या, इनका क्या स्वरूप होना चाहिए, इनका क्या नेचर है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। कल तक हमने थोड़े से फल संबंधी ही चर्चा की थी। आज ऐतिहासिक पहलुओं की तरफ बढ़ने के पूर्व कल मैंने आपको बताया था मंदिर बनाने की विधि, उसकी थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। आज को आपको सुनकर काफ़ी अटपटी भी लग सकती है चर्चा, लेकिन मूल पद्धति जिन मंदिर बनाने की ऐसी ही रही है। काल को पाकर जीवों के परिणाम कलुषित हुए, बिगड़ते बिगड़ते थोड़ा सा व्यापारीकरण जैसा भी हो गया, ज्ञान एकदम शुष्क हो गया और मात्र वो वास्तु खड़ी रहने की महिमा आने लग गई। उसका आधार, उसका हेतु, ये सब लुप्त होता गया। शायद इसलिए आज हम देव दर्शन करके भी उतनी प्रसन्नता को, सम्यक्ता को, शांति को, समाज एकता को, कुटुंब की एकता को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रयोजन से चूक गए हैं। वैसे पंडित टेकचंद जी ने सुदृष्टि तरंगिणी में जब पुण्य की चर्चा की है, वहाँ पर उन्होंने कुछ क्रियाएं गिनाई, किसमें कितना पुण्य होता है। वहाँ पर आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि तीर्थ यात्रा में जितना पुण्य होता है, उससे कई गुना पुण्य उन्होंने स्थानिक मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन, भक्ति, पूजन करने में कहा है। हेतु बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि बाहर कहीं भी जाते हैं हम तीर्थ यात्रा के बहाने, तो वहाँ पर आकुलता ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर पर आज के ज़माने में तो खूब खान पान की क्या व्यवस्था होगी क्या नहीं। अंधेरे में उठते हैं, अंधेरे में नहाना चालू करते हैं और चढ़ाई करना प्रारंभ करते हैं। हम इस लक्ष्य को भूल जाते हैं कि मूल में हमें अपने स्वभाव की चढ़ाई करनी है, चढ़ाई अपने परिणामों की करनी है। वे पहाड़ और टोक मुख्य हो जाते हैं और अंधेरे में ही चलना चालू करते हैं। जीवों को कुचलते कुचलते पाप बंद तो बिल्कुल चालू हो जाता है। उसके अपेक्षा फिर टेकचंद जी कहते हैं, अपने यहाँ पर दिन होने के बाद, उजाला होने के बाद अच्छे से नहा लिए, अच्छे शुद्ध वस्त्र पहनकर, छने पानी से नहाकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर में गए। जितनी देर भाव लगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भक्ति की, लौट कर आए, थोड़ा शुद्ध सात्विक भोजन किया, फिर भाव बना, फिर भक्ति करी। ऐसा कर सकते हैं। और बाहर में इतनी अनुकूलता खान पान की भी, विश्राम आदि की भी, शुद्धि आदि की भी नहीं हो पाती। ये महिमा है देव दर्शन की, भक्ति की। थोड़ा जिन मंदिर की रचना को देखते हैं। ये मेरे पास तत्वार सूत्र की चेतन दास जी की टीका है। इसका 21वां सूत्र, उसमें ये वर्णन आपको मिलेगा। जिनको देखना है देख लेना। तत्वार सूत्र का दूसरा भाग, चेतन दास जी की टीका, 7वां अध्याय, 21वें सूत्र में से ये थोड़ा सा अंश मैं यहाँ से पढ़ के दिखा रहा हूँ। जिन मंदिर कैसे बनते थे, कैसे रचना होती थी। पहले तो ये बात है, इसमें न्याय से उपार्जित संपत्ति ही आप दान में देंगे
ऐसा बारंबार कहा जाता था। वहाँ पर कोई ऐसी जैसे आज होड़ जैसी चलती है, बोलियां बुलवाई जाती है ईर्ष्या से, फिर ज़्यादा फिगर बढ़ाई जाती है तो अनिच्छापूर्वक भी बहुत जन बढ़ा देते हैं। ऐसा पहले कुछ भी नहीं होता था। इस हाथ ने दान किया तो दूसरे हाथ को भी खबर नहीं होती थी। दुनिया को तो पता चलने की बहुत दूर की बात है। इसलिए गुप्त पुण्य सर्वाधिक पुण्य होता है और गुप्त पाप बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए और आज दिखावा बस रह गया है। और शर्त भी ये रखी जाती थी कि जो न्याय नीति से पैसा कमाया हो, अन्याय से उपार्जित धन हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। न्याय नीति से जिसने कमाया हो वो पैसा ला कर दे सकता है, क्योंकि शांति की वास्तु खड़ी करनी है। अशांति के जिसमें किसी की आहें भर रही है, ऐसा पैसा यदि उपार्जन किया हो किसी का खून चूस कर, तो ये क्या रंग लाएगा? ये वास्तु इससे सम्यक तो कैसे हो सकता है? तो जिसके पास वैसे न्याय नीतिकता की पैसा है वो लाकर यहाँ पर डोनेट करे। मैंने पहले भी कभी आपको बताया होगा, पूना में बहुत बड़े व्यक्ति ने चाहा कि मैं दान दूं, 50 लाख रुपए दान देने को तैयार हुआ। बस उसका पैसा इसलिए नहीं स्वीकार किया गया कि इनके सब गुटखा आदि के कारोबार हैं। ये गुटखा का पैसा इसमें लगाएगा, पाप से उपार्जित कितने जनों को कैंसर हो रहा है, उससे कमाया पैसा, शोषण करके कमाया पैसा, इससे इतनी शांति वास्तु कैसे खड़ी हो सकती है? नहीं चाहिए मुझे ऐसा। समझ में आता है? अनैतिक आदमी से हम आशीर्वाद के बहाना भी उसका हाथ नहीं, अपने सिर को स्पर्श नहीं कराना चाहते, इतना हम दूर रहते हैं। ऐसों से क्या काम ना कर सकते हम? नहीं चाहिए हमें आपका कुछ। तो देखिए क्या कारीगर का क्या स्वरूप रहता था, ये ट्रस्टीगण जिनको हम कहते हैं उनका क्या स्वरूप रहता था अभी पता चलेगा। पहले तो जहाँ पर श्रावक लोग निवास करते हैं उसके बीचों बीच एक स्थान शोधक खोजा जाता था। क्यों? भरे एरिया में, इसलिए तो चोरी आदि का डर पुराने जमाने मंदिरों में नहीं होता था। आज समस्या हुई, मंदिर एक तरफ रह गए, मंदिर में कोई है नहीं, रात में मौका देखकर चोर लोग हाथ साफ करते हैं। पहले जमाने में मंदिर में ऊपर छत पर, बाहर बरामदे आदि में 10-5 लोग आकर वहीं पर शयन करते थे। अधिकांश जन वहाँ पर भक्ति पाठ पूजा करते थे। रात्रि अर्धरात्रि तक वहाँ पर जागरण वगैरह चलता था, भक्ति पूजन, विरक्त चित्त जीव रहते थे। और ख़ास तौर पर 60 की उम्र को जिसने पार किया है वे लगभग मंदिर में ही सोते थे। मंदिर में मतलब मंदिर के प्रांगण आदि में, जैसे ये अपना मंदिर है, कोई मंदिर में मतलब यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई बाहर है, यहाँ पर 2-4 सो गए, यहाँ पर 2-4, ऊपर 2-4 सो गए, यहाँ पर 2-4 सो गए, कोई व्यवस्था देखकर। ऐसे मंदिर को घेर के, क्योंकि मंदिर हमारी संपत्ति है, हम मंदिर की रक्षा करेंगे बोलो तो भगवान भी हमारी रक्षा करेंगे। उपचार का कथन है, हम मंदिर की रक्षा करने में हमारे भाव भी स्वयं सुरक्षित रहते हैं। परमार्थ से हमें मंदिर की आवश्यकता है, मंदिर को हमारी आवश्यकता नहीं है। और मंदिर को भी हम इसलिए बचा रहे हैं ताकि हमारे परिणाम बचे रहे। तो ये विधि होती थी। आज ये तकलीफ है, आज तो यहाँ तक तकलीफ है कि लोग तो मंदिर में आना दूर, लोग तो गांव छोड़ के जा रहे हैं। और फिर ये प्रॉब्लम आती है कि ये प्रतिमा का कौन प्रक्षाल पूजन करेगा, तो उनको शहर में लाकर स्थापित करते हैं। छुट्टी, हम अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो गए। यह समस्या आ गई है। पहले जिसको अहोभाग्य माना जाता था प्रक्षाल आदि में, आज उसको ये समस्या हो गई, इसको कौन देखेगा अभी। फिर या तो किसी के भरोसे छोड़ जाते हैं अथवा जैनेतर पुजारी रख कर। और समस्या, आप शिखर जी वगैरह जाएंगे, आप देखेंगे जैनेतर पुजारी के भरोसे है आज सब भगवान। बहुत ही जल्द ही वो काल दूर नहीं है जहाँ पर फिर से अगेन ये जैनी मंदिरों पर कब्जा हर एक जैनेतर करेंगे, फिर उनसे छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत जगह ये द्रव्य भी एकदम विपरीत रूप से उनको चढ़ाई जाने लग गई है अभी।
ठीक है, दादागिरी वगैरह आम रूप से वहां पर चलने लग गए हैं। और वैसे पंचम काल में जैसा चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न में आया ही है कि जो तीर्थ स्थली होंगे वे जैनी लोग वहां पर बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो ऐसा ही कुछ ऐसा खतरा लग रहा है, जैनी दूर दूर तक उस गांव में रहते नहीं है। तो किसके भरोसे, यहां से करोड़ों अरबों पैसा हम देने को तैयार हैं, रहने को एक जन भी तैयार नहीं वहां पर। आप समझे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े होते हैं, पैसा देने वाले देते हैं, समझ में आता है एक भी ट्रस्टी यहाँ नहीं रहते हैं, ट्रस्टी बाहर से संचालन करते हैं या नौकर चाकर के भरोसे पड़ा है। समझ में आता है, मतलब मंदिर के नाम पर वहां पर चर्चा वार्ता ऐसा कुछ कोई काम नहीं, बस एक क्या पर्पज है समझ में नहीं आता। फिर चलिए, तो भीड़ आना जाना होता तो पहले कभी चोरियां नहीं होती थी। ये चोरी इसलिए होती है वे ताक में रहते हैं, आना जाना किसी का नहीं है, हम हाथ साफ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे घर में क्यों नहीं चोरियां होती है? क्यों? वहां पर हम रहते हैं, सबको पता है, यहाँ पर रहते हैं, हमको पता चली यहाँ पर क्यों होगी। तो समाज के बीचों बीच जहां पर बस्ती है उसके बीचों बीच योग्य जगह देखकर जन मंदिर के लिए जगह खरीदे। जगह खरीदते समय अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक खरीदे। जितना दाम उसने मांगा है उससे अधिक दाम उसको अदा करके उसमें कभी बार्गेन नहीं करना चाहिए। अधिक दाम देकर खुश रहे, किसी की आत्मा तड़पती रहे, आहे भरता रहे, मजबूरी में वो बेचे और उसको मजबूरी थी, पैसा नहीं था, अब कोई लेने वाला भी नहीं था तुरंत, तो आपने मौके को साध कर सस्ते में लिया, ये अच्छी बात नहीं है। वो सब खुशी से उसको अमाउंट बोले, बार्गेन का तो सवाल ही नहीं, और बढ़ाकर उसको रेट दे। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अब पुजारी वगैरह रखते हैं अपन नौकर के रूप में, ये तो पहली बात तो उचित ही नहीं है, अभी आगे चर्चा करूंगा। रखते हैं तो कम से कम भले आदमी तुमको बार्गेन तो नहीं करना चाहिए। पुजारी को पूछा आपको कितना चाहिए, हमको 8,000 चाहिए, कोई बात नहीं तुम 10,000 ले लेना, लेकिन संयम साधना से सब करना, खुश। और जो भगवान की सेवा करता है उनके निरंतर हम टच में रहे, भैया तुम खुश तो हो, वो यदि खुश होगा, समझ में आता है रोजी रोटी का सवाल है, 4-5 हजार जैसे तैसे टिका दिए, अब उनकी बीवी है, बच्चे हैं, आना है जाना है, बीमारी है, कपड़ा है, लत्ता है, सब समस्याएं चढ़ती उम्र में है, और कोई पेंशन वेंशन तो मिलनी नहीं है उनको। अब वो मन मार के करेगा प्रक्षालादि, उसकी भावनाएं पीड़ित होगी। जो भगवान के नजदीक रहता है, हम दूर से जय जय नाथ परम गुरु होए 10 मिनट भक्ति करके हमको कैसे फल होगा उसका, समझ में आता है। वो जो सेवा करते हैं उसको पूछताछ करे, आपका कैसे चल रहा है, कोई प्रतिकूलता है, अब खुश रहो, अब भगवान की सेवा करते हो, आते जाते उनके प्रति खुशी व्यक्त करना चाहिए। दुर्भाग्य है हम नहीं कर सकते, कम से कम कोई तो कर रहा है, समझ में आता है। मैं तो इसलिए भी कभी कभी कहता हूँ, लोग कहते हैं कि पहले 10-10 जन माँ बाप 10-10 जन को संभालते थे, और क्या जमाना बदल गया है, 10 में से 1 जन भी माँ बाप को संभालने तैयार नहीं है। आज बच्चे कितने बिगड़ गए। मैं तो कहता हूँ उसकी तो छोड़ो आप, माँ बाप की इतनी बड़ी समाज है, भगवान को कौन पूछता है, समझते हैं आप। और भक्ति उत्साह उमंग कितने कम जनों को रहती है। अब औरों की तो छोड़ ही सकते हैं, विद्वान में भी अपन देख सकते हैं, विद्वानों में कितनी किसको भक्ति उमंग होती है। अच्छा, जिनको व्यस्तता नहीं है, कम से कम वे तो कर ही सकते हैं। तो ये उपेक्षा हमारे माध्यम से भगवान की जा रही है। इसलिए कहीं भी जाते हैं, मैं तो आगे खूब बताऊंगा आपको, इतना आनंद आएगा। अभी आगे बताऊं नहीं बताऊं, अभी तो बता ही दे रहा हूं। ये कौन अमरचंद दीवान का, नहीं अमरचंद दीवान नहीं, अमरचंद दीवान का ले लो। वैसे रतनचंद दीवान का होगा, ये रतनचंद दीवान का। ये दीवान थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर जैसी पोस्ट, और वे रोज सुबह सुबह स्वयं प्रक्षाल पूजन आदि सब करते थे। उनको एक बार ये कहा राजा ने, एकदम सुबह सुबह राजा टकराए, राजा बहुत प्रभावित थे उनसे, राजा जयसिंह के काल की बात है। बोले अरे तुम करते हो, तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ी, तुम नौकर रख लो, तुम जो पैसा चाहे ले लो। तो उन्होंने कहा था राजन कि राज्य कोष में जितना पैसा है उतना पैसा एक एक जैन के घर से निकल सकता है।
पैसे की कमी जैनी के पास नहीं है, लेकिन जो भक्ति उमड़ का खा रही है उसको नौकरन के माध्यम से कैसे पूर्ति हो सकती है उसकी? क्यों? हमको कोई बच्चा उठाने का भाव हुआ, हम कहेंगे ए भैया तुम ले 10 रुपये उसको उठाओ, बहुत भाव हो रहा है, उसके लिए नौकर रखते अपन। हमको भाव हुआ है तो उसकी पूर्ति हम ही करेंगे कि कोई नौकर करेगा? हमको बहुत अच्छे कोई चीज खाने का भाव हुआ, ए भैया 10 रुपये ले लो मेरे लिए, प्लीज खा लो तुम, मुझे बहुत इच्छा हो रही है। ऐसा होता है? मुझे बहुत इच्छा है प्रक्षाल करने की, भैया तुम 5-6 हजार ले लो, तुम प्लीज रोज प्रक्षाल करना। ये भक्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। तो पूरे लोग कितने बजे हम उठते हैं, हमारे दिन कितने बजे चालू होता है और मूल परंपरा क्या रही है? चलो हम तो ये देख रहे हैं अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक अधिक दाम देके वो जगह खरीदे। पहले जगह खरीदने के बाद फिर जो भी योग्य खदान हो जहां से पत्थर निकलना हो पाषाण बनने के लिए, ये भगवान की प्रतिमा बनने के लिए, वो वहां पर जाए, ठेठ उस स्थान पर भक्ति पूजन आदि करके वो खदान में से पाषाण निकाले। इस तरफ जहां पर मंदिर बनना है उसकी जहां पर नींव खुदी जाने वाली है, उस भूमि को एकदम नीचे पर्यंत जाकर खोद कर हड्डी चर्म आदि से रहित करके उसको शुद्ध करे। अशुचि मानी जाती ये चीजें। शुभ नक्षत्र में ईंट पत्थर आदि मंगाकर इसकी पूजा आदि करके नींव भरना चालू करे। फिर वहां पर जो जिन बिंब विराजमान कराने की बात कही थी उसको सजा धजा कर कपास में लपेट कर, किसको? पाषाण को, जिससे जिन बिंब बनना है। तो प्रतिमा बनने, भगवान बनने हैं, उसको कपास में लपेट कर जय जयकार की घोषणा करते हुए जितने भी मान्यवर, समाज के मान्यवर मतलब प्रतिष्ठित, जो भी भक्ति वात्सल्य की अधिकता जिनमें पाई जाती है, पैसे की बात नहीं, वे जाए उस स्थान पर जय जयकार करके रथ से उसको लेके आए। जय जयकार करते हुए आपने देखा होगा ये हिंदू समाज के लोग जब गणपति लाने जाते हैं, गणपति विसर्जन करने जाते हैं, हर साल कैसे जोश में ये करते हैं, गणपति बप्पा मोरिया। देखा है आपने? पुढच्या वर्षी लवकर, रात भर वो रथ में चलते हैं सब घर वाले। उनकी भक्ति देखकर भी हमको शर्म नहीं आती, और हमको तो जीवन में एक बार करना था। वो जब भगवान वहां से लाने, भगवान मतलब वो पाषाण, वो वहां से लाए, फिर जितने भी जन समाज वाले लोग हैं वे अपनी पत्नी के साथ, कितनी सुंदर बातें हैं ये, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें। मैं अभी वास्तव में आपको कहूं, मैं विनोबा भावे की पुस्तक पढ़ रहा हूं, आप जरूर उसको पढ़ना। मुझे आज तक की पुस्तकों में वो बहुत एकदम असर कर गई है। उनका जीवन वगैरह पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। वैसे गांधी जी के तो ये शिष्य रहे हैं, तो ये भी ब्रह्मचर्य से रहे आदि। तो ये मुझे तो ये कहना है कि पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो यहाँ पर तो ये लिखा है कि कब तक, जब तक जिन बिंब विराजमान नहीं होगा तब तक हम संयम साधना से रहेंगे। जो अपना अभिष्ट रस हो उसका त्याग करे, इच्छित रस हो उसका त्याग करे, ब्रह्मचर्य संयम से रहना है। कब तक? जब तक प्रतिष्ठा नहीं होगी। ये कितना अंदर में जोश आता होगा। कोई लड्डू पेड़ा खाना ही जोश की अभिव्यक्ति नहीं हुआ करती। हम लोग उल्टा करते हैं। पर्वों के दिन आप देख लेना, कार्यक्रम में जो लोग आते हैं, बोला अच्छे कपड़े दिखते हैं कि खराब कपड़े दिखते हैं? सभी एकदम टिप टॉप कपड़े, एकदम महंगे, जिसको पहनने में उनको घंटे खराब होंगे अभी, जिसको मेंटेन करने में प्रेस करो, ये करो, ऐसे कपड़े पहनते हैं सब। जो संयम के पर्व, और भोजन में भी देख लेना कैसे आइटम बनेंगे, ज्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे, खूब मिठाइयां बनेगी, मतलब एकदम विपरीत मार्ग चल रहा है हमारा। तो हम भोजन पान आदि में भी संयम रखे। आगे जल का प्रयोग छानकरी करे, पूर्ण मंदिर के लिए जितना भी होगा, एक बूंद भी अनछना प्रयोग ना करे। जितनी भी लकड़ी हमने खरीदी की है वह प्रासु की खरीदी करे। हरे वृक्ष कटवा कर गीली लकड़ी ना खरीदे, उससे क्या हानि है? एक तो जीव की हिंसा हुई का, अभी वो अचित नहीं हुआ, तो दूसरी बात
वो लकड़ी भी बाद में दरार खाती है, जीव आ जाते हैं अपने आप, ऐसा होता ही है। आगे उसको भी यथार्थ मोल में खरीदे, कहीं भी पैसे में पीछे नहीं हटे। किसी की आत्मा धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। फिर आगे जो मजदूर है, श्रमिक है, उसको मेहनताना योग्य देवे, अधिक मेहनत करा के उसको पैसा कम देना, ऐसा बिल्कुल नहीं करे। काम की शीघ्रता नहीं करे, रात में भी बिल्कुल काम नहीं कराए। ये लाइट का जमाना तो आज चालू हुआ, देखते हैं रात रात भर मोटर वोटर चलती, कहते दिन में फिर लाइट नहीं रहती, दिन में ये समस्या इतनी रहती है। कहते हैं कुछ भी हो, वास्तु में शांति कदापि नहीं होगी, सम्यक तो उत्पादक वो काम होगा ही नहीं। समझ में आता है। और फिर दिन में रात में लेबर भी मिल जाती है। अरे दिन में दो ना 1.5 गुना 2 गुना पैसा, कैसे नहीं आएंगे। दिन में ही कराने का आग्रह होना चाहिए। मजदूर को उसको पूछे आप कितनी पगार लोगे, वो कहे 200, उसको ये कहो 200 नहीं तुम 300 लेना, मंदिर का काम है, अच्छा होना चाहिए। आज हम कहते हैं मंदिर का काम है, थोड़ा पैसा कम करो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आराम आराम से करे और किसी के ऊपर कषाय बिल्कुल नहीं करे। मान बढ़ाई का बिल्कुल प्रयोजन नहीं होना चाहिए, केवल धर्म आराधन का ही प्रयोजन होना चाहिए। अभी जितने भी कारीगर लगे हैं, शिल्पी आदि काम करने में लगे हैं, उनको अपने स्थान पर बुलाकर, देखो मूल परंपरा क्या रही है समझ लो सब। आज जैसे रेडीमेड कपड़ों की परंपरा चालू हो गई ना, पहले सिलकर लेते थे टेलर से, आप जानते हैं। उसी प्रकार आजकल जाते हैं रेडीमेड प्रतिमाएं लेके आते, उसमें उतना भाव कभी नहीं हो सकता। और पहले जमाने में यह होता था, पाषाण लाया मंदिर में, मंदिर मतलब जहां पर अभी मंदिर का काम चालू हुआ है, कर्मचारियों को वहीं पर बुलाना दूर दूर के, आओ भैया आओ भैया, उनको ये कहकर कि जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा प्रतिमा का, और मंदिर बनाने वालों को कहकर कि जब तक मंदिर का काम नहीं होगा तैयार, आप सबको ब्रह्मचर्य से रहना है। अरे ऐसे कैसे मानेंगे सभी? इसलिए मानेंगे सभी क्योंकि दूसरी जगह 200 रुपए मिलते थे इनको, और यहां सीधे 1.5 गुने 2 गुने पैसे मिलना, कौन खुश नहीं होगा। और फिर धर्म की बुद्धि तो होती ही है, लोगों में एक धर्म की सुप्त भावना बराबर पड़ी रहती है। अपन उनको प्रेम से समझाएंगे, जरूर मान जाएंगे। और दूर से आए कोई बीवी बच्चों को तो वैसे ही नहीं लेके आए हैं, उनको कहे अब सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू इनका सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। और आप हर जगह उनको मोल दीजिए, उनको अट्रैक्शन होगा आपका। और ऐसा आया है, उनको भोजन भी शुद्ध अपने घर कराए और मन चाहा उनको खाने देवे, जो कहें खाएंगे वो, और शुद्ध भोजन ही बनेगा उतने काल के लिए। स्वयं के घर यदि नहीं संभव हो तो उनको सामग्री जुटा दे, शुद्ध सामग्री A1 सब। और स्वयं के घर इसलिए कराना कह रहे हैं क्योंकि शुद्ध पानी छानना विधि कदाचित उनको पता नहीं हो, ये सब अपन ही उनको प्रोवाइड करे, अपन उनकी सेवा करेंगे, उनको महिमा आए बिना रहेगी नहीं। आपके देखने में है ऐसा कोई मंदिर? बहुत तकलीफ है मंदिरों की धूम मच रही है, पंचकल्याणक पर पंचकल्याणक, ये किसी को नहीं करना। पैसा वहां पर खर्च सभी कर सकते, कहां पर? एसी आदि लगाकर करोड़ों रुपए का बजट कर सकते हैं, लेकिन शिल्पियों को कहकर भैया तुमको ब्रह्मचर्य से रहना, तुमको संयम का खाना पीना, यह बहुत बड़ी बात है। थोड़ी मात्रा में इसको पवन जी भाई साहब ने करने का प्रयास किया था। उन्होंने मुझे बोला एक दिन, बोले जब यूनिवर्सिटी की प्रतिमा स्थापित हुई थी और वहां पर पाषाण वे खरीदी करने गए थे, तो वहां पर शिल्पियों को उन्होंने बोल दिया कि स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल नहीं चलेगा बीच में। उसका लाभ यह हुआ, बोले जो काम 20 दिन में कर सकते थे 6 दिन में काम तैयार होगा, बोले हमारा। ओनली 6 डेज में उन्होंने प्रतिमा खड़ी कर दी। बोले क्यों? उसके बिना नहीं रह सकते थे, फटाफट छेनी चलती रही। समझ में आता है? उनको पैसा वगैरह भी ज्यादा मिल गया, सब हो गए। चलो आगे बात। वे ब्रह्मचर्य से रहे कारीगर भी, और उनोदर का नियम करे, थोड़ा भोजन से कम खाए,
और उज्ज्वल वस्त्र वे धारण करके विनय पूर्वक टाकी से पत्थर को धीरे धीरे काटे। फिर बस ये मोटी मोटी विधि अपने मंदिर की कही। अभी थोड़ा सा ऐतिहासिक पहलू पर हम बढ़ते हैं। सभी जन तैयार है? कितने जनों को चर्चा अच्छी लग रही है? पहली बार सुन रहे होंगे नहीं ये? अभी तो मैं जो बताऊंगा तो टोटली और नया होगा और पूरी ऐतिहासिक चर्चा होगी, काफी रोचक आपको लगेगा। अब देखिए, वैसे तो शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करना ही धर्म है, लेकिन मंदबुद्धि जीवों को, बच्चे को चलना नहीं आता तो उसको गडिलना पकड़ाया जाता है। मैंने आपको बताया था, गडिलना समझते ना? गडिलना, वो गाड़ी पकड़ाई जाती है, चलना आने के बाद वो गडिलना हटाया जाता है। ये जिन मंदिर और साक्षात जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा भी एक गडिलने समान है। जब तक हम अपने शुद्धात्मा को नहीं देख सकते तब तक एक मजबूरी में आलम्बा गया एक आलम्बन है। वैसे बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से ये बात है, इसको समोशरण कहना, इनको भगवान कहना, इसमें बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। जिस प्रकार मैंने आपको कहा भी होगा, ए फॉर एप्पल, बच्चों को वो फोटो के एप्पल का ज्ञान कराते हैं क्योंकि सर्व ऋतु में एप्पल तो उपलब्ध नहीं होता। उसी प्रकार भगवान सदाकाल उपलब्ध नहीं होते, इनसे भगवान का परिचय करा जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा होगा, मानव कहा एव सिंहो इव सिंहो, कि बिल्ली है इसी प्रकार बोलो वो शेर दिखता है, ऐसा किसी को परिचय कराया। परमार से वो शेर नहीं, ये व्यवहार का ज्ञान स्थापना के लिए प्रतिमा में भगवान पने की स्थापना ऐसे कराई जाती है। अभी देखिए, भारत में दो मूल संस्कृतियां हैं। उससे पहले मैं और एक और बात बता दूं ग्रंथ की, फिर इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप जानते हो, सम्यक दर्शन में निमित्त के रूप में आचार्यों ने देव दर्शन को गिनाया है। देव गति, तिर्यंज गति और मनुष्य गति, तीनों को सम्यक दर्शन में निमित्त देव दर्शन को गिनाया। कॉमन धर्मोपदेश श्रवण, ये तो सबको गिनाए, चारों गति वालों को धर्मोपदेश श्रवण बताया है। बाकी तीन गति के जीवों को देव दर्शन एक सम्यक्त्व का निमित्त बताया है। ठीक है, आते हैं अभी हम थोड़ा सा इतिहास को टटोल के देखने का प्रयास करते हैं। भारत में दो प्राचीन संस्कृतियां हैं, अति प्राचीन संस्कृतियां। एक तो वैदिक संस्कृति और एक तो श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति को ही हम ब्राह्मण संस्कृति कह सकते हैं, और एक श्रमण परंपरा। श्रमण परंपरा मतलब जैन बौद्ध, ऐसा अपन विचार कर सकते हैं। इसमें मुस्लिम है, ईसाई है, यह तो अभी अभी की अभी अभी की उपज है। मुस्लिम तो फिर भी थोड़े पहले वाले हैं, मुस्लिम तो थोड़े फिर भी पहले वाले हैं। इसमें भी दो मत पड़ते हैं। किसी का कहना है 2000 वर्ष पहले मुस्लिम हुआ धर्म, 2500 वर्ष पहले। किसी का यह कहना है बिल्कुल 500-600 वर्ष पहले मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई है। ऐसे दो मत हमारे यहाँ मिल रहे हैं। जो भी हो, मुझे अभी तो इतना ही कहना है कि ईसाई धर्म तो और बाद का है। इसका प्रमाण टोडरमल जी ने सबका निषेध किया 5वें अध्याय में। मुस्लिम मत का भी खंडन किया, ईसाई मत का क्यों नहीं किया? ईसाई मत तब तक खड़ा ही नहीं हुआ था। भले अपन कहने को भले बोलो ईसा मसीह वे हुए, लेकिन वो जैसे जोर शोर से आज वेस्टर्न कल्चर यहाँ तक आए दौड़ता, ऐसा कुछ उनका प्रभाव नहीं था। समझ रहे? तो कहने की बात यह है, ये तो सब आजकल की बातें हैं। प्राचीन परंपराओं में श्रमण परंपरा और ब्राह्मण परंपरा गिनी गई है, जिसमें ब्राह्मण संस्कृति में मूर्ति पूजा मूल रूप से तो प्रचलित नहीं थी। यहां तक कि उनके ग्रंथों में न तस्य प्रतिमा अस्ति, ऐसा तक उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? न तस्य प्रतिमा अस्ति,
इसका मतलब उनके यहाँ कोई भी पाषाण की प्रतिमा को स्थापित करने का उनके यहाँ कोई प्रावधान, कोई सिस्टम कस्टम बिल्कुल नहीं था। यह बात दूसरी है कि उनके जो प्राचीन ग्रंथ है, उन प्राचीन ग्रंथों की ऋचाओं में, ऋचा समझते हो आप? ऋचाओं में व्हाट इज ऋचा? ये जो वेद है ना, वेद, 4 वेद उनके, यजुर्वेद आदि आदि अथर्ववेद तक जितने भी 4 वेद है, उन 4 वेद में जो छंद आते हैं उनको वे ऋचा कहते, ऋचा, VERAC, वर्ष। अपन गाथा श्लोक छंद कहते हैं ना, वे ऋचा कहते हैं अथवा मंत्र कहते हैं उसको। तो वैदिक ग्रंथों में जितनी भी ऋचाएं है, उन ऋचाओं से यह भली भांति सिद्ध हो रहा है कि देवी देवताओं का वर्णन उनके ग्रंथों में आया है, साथ साथ उनके आकार प्रकार का भी, उनके हथियार, आभूषण, कपड़े लत्ते आदि का भी वर्णन सब उनके ग्रंथों में होते हुए भी प्रतिमा उनके यहाँ खड़ा करने का कोई प्रावधान उनके यहाँ था नहीं। इसलिए जितने भी उनके प्राचीन ऋषि हुआ करते थे वे भक्ति पूजन तो करते थे, लेकिन ऐसी कोई पाषाण की प्रतिमा स्थापित करके, धातु की प्रतिमा स्थापित करके ऐसी पूजा उनके वहां नहीं होती थी। केवल कल्पना शक्ति के बल पर वे पूजन करते थे। कितने जन प्रकरण को समझ रहे हैं? थोड़ा और आगे, कितने जन को आश्चर्य लग रहा है ये सुनकर? आश्चर्य इसलिए आपको लगना चाहिए, मूल प्रतिमा स्थापित करने की पद्धति ये जैनियों की ही रही है। मैं तो इसलिए आपको कहूं, डॉक्टर राजाराम आरा के एक बहुत बड़े विद्वान, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, उन्होंने दावा किया है कि 10 मील बाय 10 मील विश्व का कोई भी हिस्सा खोदा जाए उसमें जैन प्रतिमा मिलेगी ही मिलेगी, और अधिकांश एक्सकेवेशंस में जैन प्रतिमाएं ही मिलती है, जैनेतर प्रतिमाएं मिलती ही नहीं है। समझ में आता है? 1000 में से एक एक्सकेवेशन में कदाचित उनकी मिलती होगी 200-300 साल पहले की, 400-500 साल पहले की। आप पकड़ रहे मेरी बात को? अभी सुनते हैं यूरोप में एक्सकेवेशन किया, पूरे नंदीश्वर द्वीप की रचना उसमें निकल आई है, पूरा नंदीश्वर द्वीप यूरोप में। और अभी उसको देखना पड़ेगा, मेरे पास पूरा मैटर आ गया था। यूरोप में किसी का कहना है वहां पर मिला, वहां पर मिला, विदेशों में अवशेष मिल रहे बराबर इसके, हजारों वर्ष पहले के। तो आइए, मुझे तो ये कहना है, मूल परंपरा ये प्रतिमा स्थापित करने की ये श्रमण परंपरा रही है, वैदिक परंपरा रही नहीं है। तो देखिए ये, और अपने ग्रंथ में जहां तहां इसका उल्लेख है। धातु और पार्थिव, पार्थिव मतलब पाषाण की, दोनों प्रकार की प्रतिमाओं का उल्लेख है। मैं आपको थोड़ा और आधार के रूप में एक बात बताऊं जो इतिहास में सिद्ध हुई है। आज से ईसा पूर्व 2400, ईसा पूर्व 2400 से लेकर 2000 तक, मैंने ऐसे क्यों गिना है 2400 से लेकर 2000 तक? गिनाना क्या चाहिए था मुझे? गिनाना क्या चाहिए था? 2000 से 2400। मैंने 2400 से 2000 तक क्यों गिनाया? ईसा पूर्व की बात चल रही ना, मतलब कितना टाइम हो गया इसको कितना टाइम हुआ? ईसा पूर्व 2400 से 2000 तक, मतलब ये 2015, और वे कम से कम 2000 या 2500, आज से 4,500 4,500 वर्ष पहले की एक प्रतिमा उपलब्ध हुई है। मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था आपको, ये मूर्ति के कुछ अंश हड़प्पा में पाए गए हैं, और ये एक मत से नक्की हुआ है ये जैन तीर्थंकर की मूर्ति है, 4,500 वर्ष पहले की। और थोड़ा अपन लेटेस्ट की बात करें, जिसको इतिहास स्वीकार करते वो मैं बता रहा हूं। ये तो हड़प्पा में जैन तीर्थंकर की मानी गई। अब लेटेस्ट में आपको बताऊं, आज से चलना पड़ेगा 1800 वर्ष पहले, नहीं सॉरी 2200 वर्ष पहले, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में। कितना वर्ष टाइम हो गया? 2200 वर्ष हो गए ना उसको। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े सम्राट का काल रहा। कोई बताएगा मुझे?
बहुत बड़े सम्राट का काल रहा, असाधारण सम्राट, जैन सम्राट, सम्राट खारवेल। तो ये जो शिलालेख मिलते हैं, चंद्रगुप्त भी लगभग लगे ही थे, लेकिन चंद्रगुप्त थोड़े बाद में हुए हैं। देखिए, तो ये सम्राट खारवेल ने एक शिलालेख लिखा है। उस शिलालेख में अग्रजिन की प्रतिमा का उल्लेख है। अग्रजिन, क्या नाम दिया? अग्रजिन की प्रतिमा का उल्लेख उस शिलालेख पर उपलब्ध हो रहा है। और उसमें यह भी लिखा है कि कलिंग जिन, किसने सुना है कलिंग जिन? बस उसका उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा जाता है राजा नंद ने कलिंग पर विजय स्थापित की अपनी। डू यू नो कलिंग? वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन ओडिशा। और इसकी हाथी गुफा वगैरह, उदयगिरी, चंद्रगिरी आदि की गुफाएं प्रसिद्ध है। मैं ज्यादा क्या बोलूं, मैं तो इतना ही कहूं आपको। उन्होंने, राजा नंद ने कलिंग पर विजय स्थापित की, और स्थापित करके वो अपने साथ वहां की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, जिसको कलिंग जिन कहते हैं, वह अपने साथ पाटलिपुत्र ले गया था। पाटलिपुत्र तत्कालीन राजधानी पटना जिसे कहते थे। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए लोग, इतने विभल हो गए, इतने बीमार हो गए, दम तोड़ दी कई जनों ने, क्या हमारे भगवान चले गए, हमारे भगवान चले गए। बाद में काल एक सरी का रहता नहीं है, उदय की विचित्रता अगाध है। पुण्योदय ऐसा बना कि उनको एक सम्राट खारवेल का लाभ हुआ, और फिर यही सम्राट खारवेल ने अगेन मगध पर विजय स्थापित करी, और हरण करके चली गई जिन प्रतिमा, उसको फिर से लाकर अपने स्थान पर कलिंग में लाकर उन्होंने स्थापित कर दिया। ये थोड़ी सी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हमने बातें देखी। अभी वैदिक संस्कृति का थोड़ा और विचार करना है हमको। वैदिक संस्कृति में क्या होता था थोड़ा और समझते हैं। वैदिक संस्कृति में, जैसे मैंने अभी अभी कहा था, क्या कहा था? मूर्ति पूजा की मूल परंपरा वैदिकों की नहीं रही है। तो उनके यहाँ होता क्या था, इनके यहाँ मंदिर न होकर यज्ञशालाएं हुआ करती थी। ठीक है, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के लिए पूछ सकूंगा मैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पेपर बनना बहुत कठिन पड़ेगा। आप टू द बेस्ट इसका अध्ययन करेंगे, आपको मिल जाएगा। मैं एक एक इतिहास की भी बात पूछ सकूंगा। तो यज्ञशालाएं हुआ करती थी। यज्ञशाला मतलब कोई परमानेंट कोई जगह नहीं बनती थी, वहां पर मंडप हुआ करते थे, यज्ञ मंडप। टेम्परेरी कपड़ा खड़ा कर जाता था, तंबू समझते, तंबू, वहां पर कुछ खंबे गाड़ के, 10-5 खंबे गाड़ कर एक खड़ा करता था, तो वहां पर यज्ञशाला हुआ करती थी। और यज्ञ में नरमेद बलि आदि, पशु बलि आदि, इन्हीं की प्रायोरिटी वहां पर हुआ करती थी। और इसलिए उनके जो स्लोगन है, याज्ञिकी हिंसा हिंसा नास्ति, ये सब इसकी तरफ संकेत करते हैं। यद्यपि हम अहिंसा प्रिय है, ऐसा होते हुए भी हे जीवो, यज्ञ में की गई हिंसा सचमुच हिंसा नहीं होती। याज्ञिकी हिंसा हिंसा नास्ति, ये स्लोगन ये दिखाता है कितनी प्रचुरता पर उनका यज्ञ तब छाया था। पूरा आकाश उस यज्ञ की ही धुएं से लिप्त हो गया था, घनघोर अंधकार छाया था, कोई किसी को देख नहीं सकता था। ये मैंने अलंकारिक भाषा बोली है। आप लोग इसको समझ पा रहे हैं क्या? अलंकारिक भाषा को आपको लगेगा वास्तव में ऐसा धुआं होता होगा और कोई किसी को नहीं देखता होगा। ये नहीं, इनका इतना प्रकोप हो गया था, जहां देखो वहां ये तांडव दिखता था। 100 जन, 1000 जन की बलि एक साथ, और तो और नर बलि चढ़ाई जाती थी। राजा को किसी ने खुश करके मस्का लगा दिया, राजा आपका सब ठीक हो जाएगा, एक बलि चढ़ानी है, एक लड़के को चढ़ाना है। फिर ढिंडोरा पीटा जाता था गांव में, भाई जो भी बच्चा देगा उसका अपना। बच्चा कौन देगा? तकलीफ ये है ना, जो भी देगा उसके बराबर का, हम उसको बराबर की वजन का, उसी के आकार का सोना हम उसको दे देंगे। तो गोल्ड दिया जाता था उतना, लेकिन बच्चे को कौन देवे? फिर ऐसे कोई सौतीली मां हुआ करती थी तो दिया करती थी वो। और होता भी था ऐसा, राजा मारे गाँव का पिता बेच के खाए, माता मारे आपनी कहन कौन सो जाए। एक घटना भी प्रसिद्ध हो गई। राजा ढिंडोरा पिटवा रहे थे, आदमी लोग निकल रहे थे,
जितने में वो कौन देगा बच्चा अपना। तो सौतेली माँ थी और पिताजी भी बहुत दिन से सोच रहे थे बेचारा फोकट में यहाँ पर पिटाई हो रही है, निपट जाइए एक बार, भेज दिया। राजा ने बोला आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। हंसने लग गए, बोले तुम्हें पता नहीं तुम्हारे मरने वाले हैं अभी, हाँ बोलो। हंसने लग गए फिर से, बोले मैं क्या मांगू आपसे। माता मारे अपनी पिता बेच के खाए। जब माँ मारने को तुली है और पिता भी बेचने को तुला है, राजा मारे गाँव का कहने को। अब किसके पास में अपनी रपट लिखा सकता हूँ? रपट समझते हो? रपट FIR किसके सामने मैं दर्ज करूं? ये सब यही चांडल चौकड़ी तो मुझे पकड़ने बैठे, सब पुलिस लोग ही तो ठग है, मैं किसके सामने अपील करूं? ये तब प्रचलित हुआ। मुझे तो क्या कहना है, ये तब घोषणा हुआ करती थी बलियों की। इसलिए लोकमान्य तिलक ने अपने स्पीच में ये बात कही है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। उन्होंने कहा था, दो ही बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, लोकमान्य तिलक, उन्होंने एक पब्लिक सभा में बात कही थी, हिंदू परंपरा में, वैदिक संस्कृति में जितना भी हिंसा पर रोक आई है, इस सब का श्रेय एक जैन धर्म की अहिंसा को ही जाता है। यदि जैन धर्म की अहिंसा ना होती तो आज यज्ञ जैसे चलते थे वैसे दिखाई देते, और अब यज्ञ दिखते हैं क्या? जीरो हो गए, जीरो हो गया। लेकिन मांसाहार तो आज भी लोग खा रहे हैं। मुझे अभी दूसरी बात कहनी है। आइए अपने प्रकरण में वे उनका क्या मान्यता थी उसको थोड़ा सा देखते हैं हम। उनको समझे बिना हम अपनी पूजा विधि को नहीं समझ सकेंगे। 1-2 दिन बाद मैं पूजा विधि चालू करूंगा। इतनी इतिहास का ज्ञान आपको होना अत्यंत जरूरी है। अग्नि में वे स्वाहा क्यों करते थे, इसके पीछे कुछ कारण है। अग्निमुखा वही देवा, वे ये मानते थे अग्नि ये देवों का मुख है। क्या मानते थे वे? अग्निमुखा वही देवा, ये अग्नि ये देवों का मुख है। हम जो जो भी अग्नि में चढ़ाएंगे वो कहां पर जाएगा? इवेंचुअली, फाइनली ऑल दिस थिंग्स विल बी रीच्ड टू द गॉड। ये देव का मुख है और ये सब देवों को, इसलिए आपने सुना होगा ये वन देवता को बलि चढ़ाओ। सुना है कभी आपने? वन देवता को बलि चढ़ाओ, ये जल देवता को बलि चढ़ाओ। तो बहुत अपने जैनेतरों के बीच में थोड़े बहुत रहे होंगे तो उनके यहाँ अक्सर बलि की बात चलती है, बलि की, बलि चढ़ते। किसी ने सुना नहीं है? कभी नहीं सुना? आप लोग जैनेतरों की समाज के बीच में नहीं रहते क्या? हमारे वहां तो टोटल जैनेतर समाज में मेरा तो जीवन गया अधिकांश। मुझे तो धर्म रुचि नहीं थी, मैं तो खूब जानता था ये चीजें कि वो भैया ये क्या करे, अभी हमको इस नदी में कुछ काम करना है यहाँ पर। तो कहते जल देवता को पहले खुश करो, पहले बलि चढ़ाओ। तो पहले अभी आदमी तो कौन देता है बलि, तो बकरी वकरी की बलि चढ़ाई जाती थी। बकरी पर भी रोक लगने लग गई तो अभी हिंदू उससे भी डरने लग गए। मैंने कहा ना अभी तिलक के बाद इतने डरने लग गए, फिर अभी वे काम चला लेते हैं। एक कद्दू रखते बहुत बड़ा, किसी ने देखा है कभी? बहुत पूजा आदि करते समय किसी के घर को ओपनिंग चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो कद्दू रख लेते इतना बड़ा छोरा लाते हैं और उसको बनाते हैं। भला आपने कभी सोचा गृह प्रवेश का कार्यक्रम, शादी का कार्यक्रम, और इसका क्या काम कद्दू का? यहाँ पर कोई सब्जी बननी है ना जी, सब्जी नहीं बननी है जी, रसोड़ा तो उस तरफ है, तो यहाँ क्या बन रहा है? तो उस तलवार को थोड़ा सिंदूर लगा देते हैं। किसने नहीं देखा आज तक? आप लोग तो अभी छोटी उम्र के हो और ज्यादा घूमे फिरे नहीं हो, इसलिए पता नहीं है। सिंदूर लगा देते हैं, फिर उसको 2 भाग बनाते हैं और एकदम उसमें लाल 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 टपकता है। वो कद्दू स्टैंड्स फॉर बलि, कद्दू स्टैंड्स फॉर बलि, और जो सिंदूर दैट स्टैंड्स फॉर खून। मान्यता उनकी गई नहीं अभी, भले ही वो बलि देना बंद क्या कहते हैं, स्थापना तो उसी की करते बराबर उसमें। इवन जो नारियल फोड़ते हैं ना, नई गाड़ी लाई हमने, साहब नई गाड़ी ले ली, लाओ नारियल बढ़िया, ले लो भैया प्रसाद। ये तो देखा है आप लोगों ने कभी? नई दुकान हो गई, कुछ हो गई, दैट नारियल स्टैंड्स फॉर बलि। इसलिए उस प्रसाद को हमको गलती से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। हमारे यहाँ प्रसाद फसाद कुछ होता नहीं है। वे ये मानते ये भोग है, ये मानते हैं। और ये नारियल फोड़ा ना, वो नारियल नहीं समझते उसको, वो समझते बलि चढ़ा दी और ये भगवान का प्रसाद, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। ये पंडा लोगों ने अपनी लिप्सा की पूर्ति के लिए
पंडित लोगों ने अपनी लंपटता को शांत करने के लिए मांस खाने की इच्छा हुई तो भगवान को पहले मांस चढ़ाओ। क्यों? फिर भगवान तो खाएगा नहीं, उनका खाने को तो अपने को ही मिलेगा। ये सब ऐसा उन्होंने बढ़ावा दिया फिर उसको। तो आ जाइए अपने प्रकरण में। मैं तो ये कह रहा था वे अग्नि में इसका करके आहुतियां देकर वे ऐसा मानते हैं, और उस अग्नि में फिर घी, अन्न आदि सब डालते रहते हैं। यद्यपि बाद में उनके उपनिषदों ने वेदांतियों ने, देखो दो धर्म होते, एक वेद और एक वेदांत, सुना है आप लोगों ने? यह वेद की इतनी धुनाई की, इतना विरोध हुआ वेद का श्रवण परंपरा के माध्यम से, फिर उन्होंने यह सब क्रियाकांड को हटाकर एक शुद्ध आत्म तत्व की स्थापना करी, जो वेदांत में आपको पढ़ने मिलेगी। और वेदांत को पढ़ते समय आपको लगेगा कि मानो हम समय सारी पढ़ रहे हैं। उसमें क्रियाकांड को पूरा हटा दिया, क्यों? विरोध हुआ ना उसका, लोग समझदार हो गए, अब ये चलने देंगे नहीं कोई। तो उपनिषदों में सब जगह आपको ये देखने को मिलेगा। अच्छा, उन्होंने अभी बलि आदि देना तो बंद कर दिया वैसे, और यज्ञ परंपरा में वैसी तो बलि देना बंद करी चेतन की, लेकिन ये यज्ञ में अभी भी अनाज वगैरह डालना ये चालू रखा, और मान्यता उनकी एक रही हर जगह। ऐसा यदि हम करते हैं तो हमको भगवान कुछ देगा, आप समझते हैं? तो क्या देगा भगवान हमको? देखो उनके, हम देखते हैं उनकी यजुर्वेद नाम का उनका, ऋग्वेद नाम का उनका ग्रंथ है, आपने सुना है? कितने ही वेद हैं उनके, जानते हो आप? कौन से? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद वे मानते हैं। जिसमें उनके ऋग्वेद का पहला सूत्र आप देखेंगे, पहला मंत्र कहते हैं वे लोग, मंत्र मैं यहां से बताता हूं। अग्नि मीडे पुरोहितम, क्या कहा? अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, होतारम रत्नधातमम। क्या अर्थ है इसका? होतारम रत्नधातमम मतलब रत्न धातु आदि की भगवान मुझे प्राप्ति होवे। मतलब हर जगह उनकी पूजन में भगवान से मांग करना, यह मूल उद्देश्य उन लोगों का रहा है। इसलिए पूजा विधि फल में हमने कहा था, हमारे यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या लिखा इन्होंने? होतारम रत्न धातनम, रत्न आदि धातु की मुझे प्राप्ति होवे, मुझे दीजिए। अग्निमीडे पुरोहितम, हु इज पुरोहित? जो यज्ञ करता है, यजमान, उसको पुरोहित कहते हैं। तो वो यज्ञ से देव मृत्युजम, वो यज्ञ में सामग्री को क्षेपण कर रहा है, उसके बदले में हे भगवान आप हमको ये सामग्री दो। तो भले ही अभी मंडप आदि ये व्यवस्था तो उनकी खत्म हो गई है, यज्ञ हटकर अभी उनके मंदिर भी बन गए हैं। अभी यज्ञ भी खत्म होते दिख रहा है, अभी उनके मंदिर दिख रहे हैं साक्षात, लेकिन वो यज्ञ के पीछे की जो भावना थी, वो भावना अभी उनकी बदली नहीं है। भगवान कुछ देते हैं ऐसा वे आज भी बराबर मानते हैं। अभी तक की चर्चा जिनको समझ में आई हो वे हाथ ऊपर कर सकते हैं। मैं थोड़ा और बढ़ूं, किसी को कठिन लग रही है चर्चा? नहीं लग रही है कठिन, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। आप अच्छे बच्चे हो, सब समझदार बच्चे हैं। देखिए, जब मुस्लिमों का आतंक छाने लग गया, अभी इस न्याय से तो लग रहा है वे 2-2.5 हजार वर्ष पहले भारत में आए होंगे। उनके सबसे ज्यादा आतंक छाया 11वीं सदी के बाद, तो 11वीं सदी के पहले, 9वीं 10वीं सदी आप मान सकते हैं। और खूब आतंक छाने के बाद इतनी तोड़ मरोड़ उन्होंने मंदिरों की करना चालू करी, तो एक साथ अपने मंदिरों की प्रतिमाओं की रक्षा करने के हेतु एक साथ कई संप्रदाय चालू हुए। जैसे दिगंबरों में तारण तरण, श्वेतांबरों में स्थानकवासी संप्रदाय, वैदिकों में आर्य समाजी,
और सुनते हैं नानक आदि का भी ऐसा सुनते हैं, एक साथ ये पंथ खड़े हुए। क्या थी इन सबकी विशेषताएं? ये कोई भी प्रतिमाओं को नहीं मानता, ना श्वेतंबर के स्थानकवासी मानते हैं, ना तरण पंथ वाले मानते हैं, ना आर्य समाज वाले हिंदू होकर भी प्रतिमा को नहीं मानते। उसके पीछे क्या रहस्य होगा, हम थोड़ी सी उसकी पहल करते हैं। यह कैसे हो गया, हाउ डिड दिस ओरिजिनेट? ये चालू होने का मूल हेतु ये रहा, तब असुरक्षा का इतना तांडव रहा और आतंकी और आतताई। कल बच्चे बता रहे थे मुझे, दे हैव इवन अटैक्ड फ्रांस, पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस, और दे हैव इवन डिक्लेयर्ड कि 128 लोग मौत हुई है, 250 घायल हुए वहां पर, और डायरेक्ट पार्लियामेंट में जहां पर चर्चा चल रही थी एंटी टेररिज्म की, बराबर उसको अटैक किया उन्होंने। और मतलब कहना ये है, ये मुसलमान लोग, इसलिए इस्लामिक कंट्रीज का जितना भी है वो उनके ऐसी कोई भावना होती है वो सब तोड़ मरोड़ पर उतर हो जाते हैं। जिहाद की वो पुकार करते हैं। व्हाट इज जिहाद? उसका वर्ल्डली मीनिंग मैं आपको बताऊं, जिहाद को कहते धर्म युद्ध। अपने जैनियों में धर्म में युद्ध नहीं और युद्ध में धर्म नहीं होता। आप समझते हैं मेरी बात को? धर्म में तो, युद्ध में तो धर्म हो सकता है युद्ध छोड़कर, लेकिन उनके यहाँ युद्ध ही धर्म है। मरो और मारो, काटो और कटो, यही उनके यहाँ धर्म है। मुझे तो ये कहना है, तो इतना आतंक बढ़ गया उनका कि उन्होंने सबसे पहला टारगेट बनाया अपना मंदिरों को। मंदिरों की तोड़ मरोड़ चालू हुई, प्रतिमाएं नष्ट हुई, क्योंकि अभी एक तरफ एक मुस्लिम ही ऐसे है जो प्रतिमाओं को बिल्कुल ही नहीं मानते, ना उनके ग्रंथों में भी उल्लेख है। ठीक है, अभी हिंदुओं में प्रतिमाएं कैसे आई उसकी चर्चा फिर कर लेंगे। अब उससे थोड़ी तो आपको हिंट मिली होगी, केवल जैनियों की प्रतिमा को मुख्य करके उनके यहाँ प्रतिमाएं खड़ी हुई। इससे कुछ एक हमारा प्रभाव इतना बाहर रहा। अभी विनोबा भावे का पढ़ रहा हूं, मुझे बार बार कहना बन रहा है, बहुत अच्छी पुस्तक है। अभी मैंने बोला था ना, विनोबा भावे ने लिखा है, बचपन में एक पार्क में जाते थे, आप जैसी की उम्र के होंगे और छोटे, और वहां पर बुद्ध की स्टैचू थी, वो उनको इतने अट्रैक्ट करती थी, रोज घंटों जाकर उसको देखते रहते थे। बहुत प्रभाव पड़ा उनका। और बुद्ध मतलब क्लोजली रिलेटेड विद जैनिज्म। चलो, मैं कहाँ तक आया था? वैसे मैं ये कहता था कि मूर्ति को तो बिल्कुल ही नहीं मानते हुए, तो मूर्ति की तोड़ मरोड़ उन्होंने करना चालू करी। तो एक बात और, आई एम वेरी सॉरी, मैंने अभी एक बात कही थी क्या, तारण समाज तब से हुई ऐसे बोला क्या? अभी नहीं, अभी रुकना पड़ेगा आपको, अभी थोड़ा रुको। ये तो मुस्लिम बाद में आए थे अपने यहाँ, ये 500 साल पहले, तब जाकर ये मत खड़े हुए हैं। अभी तब क्या हुआ तब मैं बता रहा हूं, इतना आप रेक्टिफिकेशन कर लेना आपके इसमें। मैं तो ये कह रहा हूं तब क्या हुआ फिर, तब भी तोड़ मरोड़ इतनी चालू हुई मंदिरों की, तो एक शंका के बादल घिर गए और ऐसे विद्वानों को, लेखकों को लगने लग गया बस अब तो संकट पड़ गया, अब कुछ हमारी खैर नहीं है। तो इतना ख्याल में आते ही एक सुरक्षित होने के लिए उन्होंने क्या किया जाए, इसके लिए उन्होंने साहित्य में भरपूर प्रतिमा और पूजन का वर्णन करना प्रारंभ किया। इसीलिए ये थोड़ी धारा ट्विस्ट होकर, जो ज्यादा ही जोर दिया जाता ना, देव पूजा गुरु उपास्ति, 6 आवश्यक गिनाए आचार्यों ने। ध्यान, आप जानते हो मैंने इन लोगों को कहा है, वैसे 6 आवश्यक ये नहीं थे अपने वे ही 6 आवश्यक थे जो मुनि मानते हैं। समता समारे तुति उतारे उचारे वंदना जन देव को। फ्रेशनेस आपको ख्याल में आ रही है? अभी सबको फ्रेशनेस ख्याल में आ रही है? ये आपको करना चाहिए था थोड़ा पहले। तो देखिए, मैं तो क्या कह रहा था, ये 6 आवश्यक तो मुनि के ही पहले माने जाते थे, बाद में बदल के ये 6 आवश्यक बदले गए, और बदल के भी और विशेषता क्या कर दी इन्होंने? बोलो कोई भी आगे, बोलो। देव पूजा को बिल्कुल नंबर 1 पर रखा उन्होंने। और यहां तक कि रेंड सार में लिखा है कि पूया दानम सावय धम्मो, श्रावक का मूल धर्म पूजा और दान है। ये क्यों कहने की नौबत आ गई, आपत्ति आई? क्योंकि आपत्ति क्या कहे, क्यों कहने का प्रसंग बना? तो तोड़ मरोड़ होने लग गई थी। तो साहित्य में जहां तहां मंदिरों को आप देख सकते हो,
और इसका बीड़ा उठाए भट्टार को। बीड़ा मतलब एक प्रण किया उन्होंने कि हम प्रतिमाओं को अभी जीवंत कैसे रखेंगे, ये तो तोड़ रहे हैं, लिखो अच्छा साहित्य, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। तो तभी से बहुत सारे संघ भी खड़े हो गए। वे संघ कैसे कैसे खड़े हो गए हम कल से चर्चा देखेंगे उसकी। ओम नमः। क्या कोई प्रश्न है?